गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ है, मस्त है और ज़बरदस्त है। कमेंट में बताओ आप सब मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हम मेकअप कोर्स करना चाहते, तो हम मेकअप कोर्स कहाँ से करें, कितने ड्यूरेशन का मेकअप कोर्स होता है, इसकी फ़ी कितनी होती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम मेकअप कोर्सेज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है। विजन क्लियर का मतलब है कि आपको सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर आपको स्किन और प्लस हेयर स्टाइल की भी नॉलेज हो। अगर आप सिर्फ ब्राइड्स के मेकअप करेंगे तो उनके हेयर स्टाइल भी तो आपको करना होगा। अगर आपको हेयर स्टाइल नहीं आएगा तो आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट को हायर करेंगे तो आपको उसे पे भी करना पड़ेगा। तो आपको मान लो कुछ ऐसी इमरजेंसी आई जिसमें आपको हेयर स्टाइलिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बेसिक हेयर स्टाइल भी आनी चाहिए। और ब्राइडल शादी से पहले अपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की बुकिंग भी लेती हैं, जैसे वो वैक्सिंग करवाती हैं, फेशियल्स करवाती हैं, जो 2-3 महीने पहले से उनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको स्किन की नॉलेज होएगी तो इसमें भी आपका ही बेनिफिट है। इस फील्ड में आपके पास जितनी नॉलेज होएगी उतना आपके लिए बेनिफिट होएगा, आप उतनी ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको स्किन की नॉलेज होएगी तो आपको ब्राइडल पैकेज वाली बुकिंग भी मिल सकती है, जिसमें फेशियल, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल भी एक बार नहीं करना होता है। अगर अब वो 2 महीने पहले से बुकिंग करवा रही हैं तो आप उस बीच में 2 से 3 बार आप उनके फेशियल्स करेंगे, तो ऐसे करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। फर्स्ट, आपकी क्लाइंट बेस बनेगी, मतलब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, और दूसरा ये होगा कि आप ऑफ सीजन में भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो शादी का सीजन खत्म हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, तो इस टाइम पे आपको ब्राइडल बुकिंग तो नहीं मिलेगी, तो आप स्किन वाले काम कर सकते हैं। जैसे आप थ्रेडिंग बनाएंगे, वैक्सिंग करेंगे, फेशियल करेंगे। सो स्किन इज इम्पॉर्टेंट, तो आप स्किन नॉलेज ज़रूर लीजिए। अगर आपको सिर्फ ब्राइडल मेकअप ही करना है तो आप मेकअप प्लस हेयर स्टाइल ये दोनों कोर्स ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी होते हैं जिसमें आपको हेयर स्टाइलिस्ट नहीं मिलते हैं, या तो हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा पे करने को बोलते हैं और आपका उतना बजट नहीं है। अगर ब्राइडल ही आपको कम पे कर रही है तो आप उसमें से हेयर स्टाइल को भी दे दोगे, उसी में से आपको अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, फिर अपनी कॉस्ट भी निकालनी है, तो ये सब मैनेज नहीं हो पाता। इसलिए आप अगर ब्राइडल मेकअप भी करना चाहते हैं तो उसमें आप मेकअप कोर्स एंड प्लस हेयर स्टाइल कोर्स ज़रूर करिए। लेकिन अब आप अपना बजट सेट करिए कि हाँ, मेरे पास इतना बजट है और मुझे इतने बजट में ये कोर्स कंप्लीट करना है। आप अपना बजट 30,000, 40,000, 50,000 या आपके जितना भी बजट बन रहा है आप उतना बजट बना लीजिए। थर्ड है, आप डिफरेंट अकेडमी विजिट करिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे उसकी तारीफ सुन ली, सोशल मीडिया पे शो ऑफ होता है, मोस्टली इंस्टाग्राम पे वो अपनी प्रमोशंस करते हैं, तो आप उनसे इंस्पायर्ड हो गए और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे इसी अकेडमी को ज्वाइन करना है, और आप गए, आपने किसी से कुछ पूछा नहीं, आप डायरेक्ट उस अकेडमी में गए और वहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये आपको डिफरेंट अकेडमीज में जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, और वहाँ पे उनके कोर्सेज के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए कि वो आपको उस कोर्स के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हो। तो अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि हम अकेडमी विजिट करने के बाद क्वेश्चंस क्या पूछे। तो जब आप अकेडमी विजिट करेंगे तो वो आपसे पहले क्वेश्चंस पूछेंगे कि मैम आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, मेकअप कोर्स करना चाहते हैं, हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, स्किन नॉलेज लेना चाहते हैं, या नेल्स करना चाहते हैं, मतलब आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है। फिर वो आपको कहेंगे हमारे पास बेसिक पैकेज है, एडवांस पैकेज है, कहेंगे कि ये हमारे कोर्सेज है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर वो आपको कोर्सेज बताएंगे और उनकी फ़ी बताएंगे कि इस कोर्स के अंदर आपको इतना पे करना है, इस कोर्स का इतना चार्ज है। तो नाउ अब आप क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे कि मैम हमें ये बताइए कि इस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे बेसिक कोर्स के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है, एडवांस कोर्स के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो आप वो चीज़ पूछेंगे। जब आपको कोर्सेज में डिफरेंस पता लग जाएगा और वो आपको फीस के साथ बताएंगे कि उनकी ये चार्ज है, तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप जब अलग अलग अकेडमी में विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कम बजट में कौन सी अकेडमी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। सेकंड आपको पूछना है कि मैम आप मुझे बताइए कि इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होएगा उतना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा और आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो ज़्यादा क्लियर होंगे। मतलब आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पाओगे अपने टीचर से और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। हमें पूछना है कि हमें प्रैक्टिस कितनी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे अकेडमीज में क्या होता है कि आप जो भी आपको वो सिखा रहे हैं, जैसे मान लो आज उन्होंने आपको सिखाया पार्टी मेकअप, तो वो कहेंगे कि आप सिर्फ पार्टी मेकअप के प्रैक्टिस सिर्फ 2 ही कर सकते हो या 3 कर सकते हो। आपको पूछना है कि मैम हम प्रैक्टिस कितनी कर सकते हैं, मतलब जब तक हमारा डाउट क्लियर होएगा हम तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर हमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रैक्टिस ही मिलेंगे। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ हम 2 प्रैक्टिस देते हैं, या फिर आपका जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ज़्यादा डाउट क्लियर होएगा और आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। फोर्थ आपको पूछना है कि मैम हमें मॉडल्स कहाँ से मिलेंगे, मतलब आप मॉडल्स प्रोवाइड करोगे या फिर हमें खुद की मॉडल्स लानी पड़ेगी, और अगर आप मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो पेड होंगी या नॉन पेड होंगी, मतलब वो आपसे पैसे लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो ये चीज़ आपको पूछना है कि हम प्रैक्टिस किसके ऊपर करेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं मैम हम मॉडल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप मॉडल्स कहीं से भी ला सकते हैं, आप किसी को भी मॉडल बना सकते हैं, तो किसी को भी मॉडल बनाने के लिए मान लो आप सोच के देखो कि वो तो अकेडमी है, वहाँ पे कोई क्लाइंट्स तो आएंगे नहीं, तो आपको या तो अकेडमी के किसी स्टूडेंट को अपना मॉडल बनाना पड़ेगा, या तो अगर आप घर से दूर किसी पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप वहाँ से किसी को रिक्वेस्ट करके लेके आएंगे कि प्लीज़ मेरा मॉडल बन जाओ। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी अपना क्लास, अगर वो अकेडमी से है तो वो अपना क्लास नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आपके लिए कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर आप पीजी से किसी को मॉडल बनाना चाहते हो तो कोई अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं करेगा। बाय चांस अगर आप पीजी और हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, आप अपने घर से ही अप डाउन कर रहे हो, तो आपको घर से लेके जाना पड़ेगा या फिर आपको अपनी मम्मा को या फिर अपने रिलेटिव्स को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और कोई अपना काम छोड़ के आपके लिए आपके प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा। तो ये ज़रूर क्लियर करिएगा आप प्रैक्टिस किसके ऊपर करोगे। आपको पूछना है कि मैम प्रैक्टिस के लिए आप प्रोडक्ट्स देंगे या हमें खुद के प्रोडक्ट्स लाने होंगे, क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज जो होती है वो बोलती है कि प्रैक्टिस के लिए आपको खुद के प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, हम प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। एक बात बताती हूँ कि आपकी लास्ट में पोर्टफोलियो बनती है जिसमें आप मॉडल्स को रेडी करते हैं और आपको फोटोज दिए जाते हैं। हमारे अकेडमी से ये बच्चा था, इसने ये मॉडल तैयार किए, इसने ये सीखा है। अगर आप जॉब करने जा रहे हो या आप कोई क्लाइंट ले रहे हो तो आप उनको दिखा सकते हो कि हाँ हमने इन पे वर्क किया है, ये हमारे मॉडल्स थे या ये हमारे क्लाइंट्स थे, हमने इनके ऊपर वर्क किया है, ये हमारा वर्क है। आप अपना वर्क शो कर सकते हो, तो इसलिए वो पोर्टफोलियो बनवाते हैं अकेडमी वाले। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको पूछना है कि मैम जो हमारी पोर्टफोलियो बनेगी उसमें 3 चीज़ें आपको पूछनी है उसमें कि मैम प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, मॉडल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, ज्वेलरी और ड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हो, या हमें खुद लाना है। मतलब जिस मॉडल के ऊपर आप मेकअप करोगे वो प्रोडक्ट हमें खुद से यूज़ करना है या आप दोगे, मतलब एकेडमी की तरफ से होएगा। मॉडल्स कौन देगा, एकेडमी दे रही है या हमें खुद से मॉडल्स लानी होगी। अगर एकेडमी दे रही है मॉडल्स तो वो पेड है या नॉन पेड है, मतलब वो आपसे चार्ज लेंगी मॉडल बनने का या फिर फ्री में कर रही हैं। और ड्रेसेस और ज्वेलरी हमें खुद से लानी है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो आपने बजट बनाया है कि हाँ मेरी 40,000 बजट है और हाँ मेरा कोर्स 40,000 का हो भी रहा है, बट मान लो आपको बाद में पता चलता है कि आपको ड्रेसेस और मॉडल्स खुद लानी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई मॉडल नहीं मिल रहा है तो आप किसी मॉडल को बोलोगे मॉडल बनने के लिए, ठीक है, कि आज मेरा मॉडल बन जाओ, तो वो आपसे चार्ज ले लेंगी।
ड्रेसेस और ज्वेलरी आप अगर रेंट पे लेके आओगे तो वो कम से कम आपके 2000 रुपीज में आएंगे। और अगर आप 4 से 5 भी शूट करवा रहे हो तो आप सोच लो 2000 से आपके 5 शूट के 10,000 हो गए, ठीक। तो आप तो 40,000 का बजट बना के गए थे। तो इससे आपका बजट पता लग जाता है कि हाँ आपका इस कोर्स के अंदर कितना पैसा लगने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपना बजट बना के वो कोर्स करेंगे। और इन लास्ट ये सब कुछ क्लियर करने के बाद अगर वो अकेडमी आपके एरिया में है या फिर आप कहीं जा कर के सीख रहे हो, तो अगर आप उस किसी पीजी में रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, तो हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज़ जो वहाँ से बच्चे सीख चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से सीख के निकल गए हैं, उनसे रिव्यू ज़रूर लीजिए कि हाँ ये अकेडमी कैसी है, यहाँ पे टीचर्स कैसे रिप्लाई देते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लासेस टाइम पे होती है कि नहीं होती है, जितने ड्यूरेशन में वो आपको बोल रहे हैं कि हाँ हमारा 3 महीने का कोर्स है, तो 3 महीने में कोर्स ख़त्म होता है कि नहीं होता है, सर्टिफिकेट कब तक मिलता है, ये सारे डाउट्स आप उनसे भी क्लियर करिए कि हाँ जो अकेडमी वाले जैसा बता रहे हैं वैसा होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो ये सब पूछने के बाद तब जाके आप अपने पैसे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यार अमीर नहीं होते हैं, कुछ मिडिल क्लास वाले भी होते हैं, तो हमें बजट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो आप देखिए कि कम बजट में आपको कहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से नॉलेज गेन करिए और तभी जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। क्यों बहुत मुश्किल से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पैसे कमाते हैं, हमारे लिए पैसे बचाते हैं, तो हमें उनके पैसे की इज्जत करनी है और अच्छी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, ठीक, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी मिले। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और मेरे ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन भूले ना। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि औरों की भी हेल्प हो पाए। इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपना ऑनलाइन मेकअप को स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अगर आप सब भी उसमें इंटरेस्टेड है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन मेकअप ऑनलाइन मेकअप कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, और बगल में ही जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो इस चैनल पे आपको मुफ्त में नॉलेज मिलेगा, सो आप फ्री में मेकअप सीख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने घर पे खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय।